वो चिराग जी नहीं है। चिराग जी का आपने देखा कि उनके पिताजी का किस तरीके से प्रतिमा को तोड़ा गया, किस तरीके से उसके घर से बेदखल किया गया और निश्चित तौर पर उसमें समय में राज्य में कुछ काम दिखा था। उसके बाद तो मोदी जी से लड़ने में ही लग गए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग जी के घर को तोड़कर परिवार में फूट डालकर उसके पार्टी को ख़त्म कर दिया। तो सिर्फ चिराग जी बोलते हैं, करने का 1% भी गुण नहीं है और बहुत ये सब करने से शायद 2-4 सीट बढ़ जाएगा और निश्चित तौर पे इस बार बदलाव होगा क्योंकि बिहार के लोग जो है परेशान हो चुका है। कोई ऐसा काम थाना ब्लॉक में ऐसा नहीं है जो बगैर पैसा का काम होता होगा। सब जगह भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है और लोगों को जो काम एक दिन में हो सकता है वो काम को एक महीना 1.5 महीना तक जब तक ब्लॉक में धक्का नहीं खाएंगे, लास्ट में वो परेशान नहीं हो जाएंगे। वो सामने से नहीं बोलेंगे कि सर आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि मुंह खोल के बोल दे कि पहला ही दिन आए बोल दे हमको 10,000 रुपया चाहिए, तो शायद हो सकता है उनका टाइम बच जाएगा, 10,000 रुपया देना ही है उनको। लेकिन वो इस तरीके से उनको परेशान करेंगे, 1-1.5 महीना 2 महीना उसको घुमाएंगे, परेशान करेंगे और उसके बाद वो आदमी सामने वाला ही परेशान होकर लास्ट में ऑफिसर को कह देते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। और फिर वो बोलेंगे जाइए उनसे पियून से बात कीजिए, उधर चपरासी से बात कीजिए। वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे साहब बोल रहा है कि 10,000 रुपया दो और वो लेंगे पैसा, बगैर लिए हुए काम नहीं होगा। एक छोटा से छोटा आय प्रमाण पत्र हो, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र हो, हर एक चीज़ के लिए पैसा लगता है और सरकार का इस तरीके से व्यवस्था बना है कि बगैर पैसा दिए हुए काम नहीं है क्योंकि राज्य में जो सरकार है वो फिट नहीं है। 2005 से लेकर 2010-12 तक फिट थे सरकार और निश्चित तौर पर उसमें समय में राज्य में कुछ काम दिखा था। उसके बाद तो मोदी जी से लड़ने में ही लग गए और मोदी जी से लड़ाई लड़ते लड़ते 2023 तक वो लड़ाई ही लड़ते रहे एक बड़ा लंबा समय तक। और उसके बाद अभी तबीयत अस्वस्थ है। अभी जो है ऑफिसर जो है सरकार को चला रहे और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा बात नहीं है क्योंकि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास एक जवाबदेही होता है कि वो कुछ डिलीवरी दे। अगर वो काम अच्छा नहीं करेंगे तो जनता के पास ऑप्शन होता है कि 5 साल में बदल देना। लेकिन एक IAS और IPS का वो 60 साल के बाद रिटायरमेंट होना है, उसको बीच में से कोई हटा नहीं सकते हैं। तो उनको कोई फिक्र नहीं है कि जनता का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, अगर सरकार सही हो तो उसको समय समय पे रिव्यू लेंगे और चाहे वो कलेक्टर हो या SP हो, अगर उनके क्षेत्र में उनके काम करने का तरीके में गड़बड़ी है तो उसको घर बैठाने का ताकत जो है वो नेता में ही है। तो वो थोड़ा बहुत डरते हैं। जब नेता ही अस्वस्थ हो तो उनको क्या फिक्र है, उनको तो वोट लेना नहीं है। और इसके लिए इस बार राज्य के जनता ने मन बना लिया है, इसमें बदलाव होगा। क्या लगता है कि चिराग जिस तरीके से केंद्र सरकार छोड़ के अपना बिहार पे फोकस कर रहे हैं, देखिए वो खाली बोल रहे हैं 2-4 को 5 को सीट ज़्यादा हो जाए, उसमें वो गट्स नहीं है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में थे कि वो गरीब पिछड़ा दलित की लड़ाई लड़ते थे, हक की बात करते थे। एक सांसद को समर्थन वापस लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिए थे। वो चिराग जी नहीं है। चिराग जी का आपने देखा कि उनके पिताजी का किस तरीके से प्रतिमा को तोड़ा गया, किस तरीके से उसके घर से बेदखल किया गया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग जी के घर को तोड़कर परिवार में फूट डालकर उसके पार्टी को ख़त्म कर दिया। ऐसे जगह में फिर भी उन्हीं के साथ है, समझ गए ना। खाली कहने के लिए हनुमान है। पिछली बार भी इतना दम नहीं था कि 243 पर लड़ जाए। वो पिछड़ा समाज के नीतीश कुमार है, उन्हीं को कमज़ोर करने में लगे रहे और उनको कमज़ोर किए और इसका फ़ायदा भाजपा को मिला। अब भाजपा उसको इनाम में उनका घर परिवार सब तोड़ दिए। तो सिर्फ चिराग जी बोलते हैं, करने का 1% भी गुण नहीं है और बहुत ये सब करने से शायद 2-4 सीट बढ़ जाएगा। बाकी उन पर कोई ये नहीं है। वह हम लोग आने वाले समय लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कह रहे हैं कि NDA में महागठबंधन के भी कुछ दल शामिल हों। सपना देख रहे हैं। निश्चित तौर पे उनको डर होना चाहिए सनफ मल्ला का। वो भयभीत है, उनको मालूम है कि मुकेश सहनी अगर नहीं आएंगे तो हमारी सरकार नहीं बनना है। तो ये जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। वो डर रहे हैं और हमें इंतज़ार कर रहे हैं हमारे लिए, तो ये अच्छी बात है।